हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम आज की ये कुर्ती रेडी करेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। 3 मीटर फैब्रिक में आप तो 44 चेस्ट तक के लिए कुर्ती बना सकते हैं। अगर आपका साइज़ 44 से ज़्यादा है सो आपको यहाँ पर 3.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने 3 मीटर प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक लिया है। काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक है। सो मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। तो मैंने किनारे वाली साइड को इस तरह से डबल फोल्ड किया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने जितना भी फैब्रिक की लेंथ थी उसको डबल कर लिया है। अब यहाँ से हम इंची टेप से मेजरमेंट ले लेंगे, यानी हम इसको लेंथ देख लेंगे। तो इसकी लेंथ हमारी लगभग 60 इंच है, यानी हमारा ये 3 मीटर है। सो इस तरह से ये 120 इंच है हमारा 3 मीटर। अब मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। सो इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, यानी पन्ना जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इसका पन्ना लगभग 21 इंच के आसपास है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर रखा है, यानी हमारा 42 के आसपास हमारा पना है। अभी हमने इसको किनारे वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो टॉप पार्ट की कटिंग आपको इस तरह से करनी होगी। सो यहाँ चेस्ट की जो भी साइज़ है उसमें 2 इंच प्लस करके फैब्रिक को आगे पीछे बढ़ा लेना है। और यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे अपने टॉप पार्ट की। बट ये कुर्ती मैं 34 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो ये स्मॉल साइज़ है। इसको हमने इस तरह से किनारे वाली साइड से ही 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से ओपन वाली साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। अब हमने इसकी लेंथ ले लेनी है। तो टॉप पार्ट की जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। 14 इंच मुझे रेडी चाहिए, तो मैं 15 इंच पर इसको कट करूँगी। सो 15 इंच पर सीधा मार्क करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ हो गई है, देखिए 16 इंच। इसके बाद हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो विड्थ इसकी लगभग 10.5 इंच है। हमने अपना चेस्ट साइज़ 8.5 इंच पर बनाना है, तो हमारा यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया है सीमिंग अलाउंस के लिए। सो चेस्ट का हमें 4th पार्ट करना है और एक्स्ट्रा 2 से 2.5 इंच ले लेना है। इसके बाद ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, बिकॉज हमने कॉलर बनानी है। तो 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। एंड आर्म होल की लेंथ में 7 इंच लूँगी। तो आर्म होल की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। सो सीधा मार्क करेंगे आर्म होल की लेंथ पे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ के सामने ही एक और मार्क कर देंगे। अब इसी मार्क से हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट करना है और मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर बस्ट की गोलाई लूँगी। इसके बाद हमने अपने कमर की गोलाई लेनी है। तो कमर की फिटिंग मेरी 7 इंच है, बट हाफ इंच में इसमें एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैंने डोरी वेस्ट कुर्ती बनानी है। इसके बाद दोनों को हमने एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देना है। एंड आगे की तरफ हम 2 से 2.5 इंच सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद हम अपने बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ हम अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हाफ इंच हम कंधी भी डाउन करेंगे। सो यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और पीछे की तरफ इस तरह से स्लांट में मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद हमने अपने नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक का हमने चेस्ट का 12वां हिस्सा लेना है, तो लगभग हमारा 3.25 इंच आएगा। सो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया है। एंड बैक जो नेक होगा हमारा उसकी लेंथ हम 1 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक की भी लेंथ जो हमने उतनी ही रखनी है जितनी चौड़ाई ली है। सो लगभग यहाँ पर 3.25 इंच पर हमने मार्क किया है। अब 3.25 इंच की नीचे से चौड़ाई लेकर हम यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और अपने नेक की शेप दे देंगे। सो यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई देते हुए नेक की शेप दे देनी है। इसके बाद हम टॉप पार्ट की फिटिंग वाली साइड में ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे और पीछे की तरफ हमने इसमें गोलाई देते हुए कर्व शेप में मार्किंग करते जाना है। इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर्स नहीं लटकेंगे। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे और बैक आर्म होल की कटिंग करते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा सीमिंग अलाउंस है उस पर कट कर लेंगे। अब इसमें से एक पार्ट निकालेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसके नेक की और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अभी 3 मीटर में से हमारा जितना भी फैब्रिक बचा है उसको हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप में इस तरह से 4 फोल्ड करूँगी इस तरह से, और यहाँ पर हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है।
सो ये हमारी ओपन वाली साइड है, 4 लेयर है, और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। इसके बाद हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और इस कॉर्नर पे हमने टॉप पार्ट की कमर की साइड से अच्छे से इसको बराबर मिला कर रखना है। इसके बाद हम इंची टेप को शोल्डर पर इस तरह से रखेंगे और कुर्ती का जो हमारा लो वाला पार्ट होगा यानी बैक वाला पार्ट होगा उसकी लेंथ लेंगे। सो यहाँ पर उसकी लेंथ में 48 इंच लूँगी। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सीमिंग अलाउंस के लिए, यानी 2 इंच हमारा खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 48 इंच पर मार्क कर दिया है। इसके बाद हम कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ लेंगे, यानी जो हमारा हाई वाला पार्ट होगा। सो यहाँ पर मैं लगभग 38 इंच पर मार्क करूँगी। सो 38 इंच पर मुझे फ्रंट वाला पार्ट रेडी चाहिए एंड एक इंच एक्स्ट्रा लूँगी आगे से जो ये फोल्ड होगा और कमर की साइड से सिलेगा। सो यहाँ पर 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। सो गाइज़ लेंथ में मैंने 1 इंच बढ़ाया है फ्रंट वाले पार्ट में। अब हमने कमर की साइड से मार्किंग करनी है। जो हमारा टॉप पार्ट है यहाँ से जो भी गोलाई आती है हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इस तरह से मार्किंग करते जाना है। इसके बाद हम टॉप पार्ट को हटा लेंगे एंड इंची टेप को हमने इस कॉर्नर पर रखना है और जो हमारी कुर्ती की लेंथ है यानी बैक वाला पार्ट है हमारा लो वाला, उस पर हमने 48 इंच पर मार्क करते जाना है। तो इस तरह से नीचे से इंची टेप को आगे तक घुमाते हुए हमने मार्किंग करनी है। तो ये हमारा 48 इंच है। इसके बाद इसको यहाँ इस तरह से सीधा कर देंगे और जो हमने मार्किंग की है उसको डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने फ्रंट वाले घेरे के गोलाई की मार्किंग करनी है। तो मार्किंग हमने कुछ इस तरह से करनी है और यहाँ लाकर इसके साथ हमने मिला देना है इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट करेंगे जो हमारा लो वाला पार्ट है इस तरह से। सो यहाँ से हमने कमर की कटिंग कर ली है और यहाँ से ये हमारा फैब्रिक बचा है, इसमें हमने अपनी स्लीव बना लेनी है। सो अच्छा खासा हमारा फैब्रिक बचा है। इसके बाद हमने इसमें से एक पार्ट निकाल लेना है जो हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा एंड यहाँ से इसको फिर से दोबारा सेट करेंगे और जो हमने मार्किंग की थी उस पर कटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा फ्रंट वाला घेरा बन गया है। तो लीजिए इस तरह से हमारे ये दोनों घेरे कट हो चुके हैं। फ्रंट हमारा हाई है और बैक हमारा लो है इस तरह से। इसके बाद हमारा जो फैब्रिक बचा है ये किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। सो जो भी हमारे आर्म होल की विड्थ है यहाँ से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लगभग 8.5 इंच पर इसको 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग। एंड जो स्लीव की लेंथ है वो भी ले लेंगे यहाँ से। सो लगभग हमने यहाँ पर 18 इंच पर मार्क कर लेना है। अब देखिए नीचे की साइड से हमारा तिरछा फैब्रिक है तो ऊपर की तरफ हमने इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेनी है जितना हमारा फैब्रिक है इसके हिसाब से। अब यहाँ से हमने इसको सीधा मार्क कर लेना है। अब इस मार्क पर हम इसको सीधा कट कर देंगे। तो देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच मार्क करना है और 3 इंच हमने इधर से ले लेना है और देखिए यहाँ से इस तरह से हमने अपने आर्म होल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमने स्लीव के लिए फैब्रिक लेना है। तो स्लीव की जितनी भी फिटिंग है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। मैं कफ बनाऊँगी तो यहाँ पर 2 प्लेट्स आएंगी। सो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। सो गाइज ये हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव है। इस तरह से इसको हमने कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच पर हम एक नॉच लगाएंगे और 2 लेयर में हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है जो हमारी फ्रंट साइड में आएंगे। सो हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने अपना नेक तैयार करना है। सो यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस लिया है और इसमें हमने 1.5 इंच की चौड़ाई ली है और नीचे से भी 1.5 इंच की चौड़ाई लेकर 3.5 इंच की लेंथ पर हमने एक बॉक्स बनाया है और यहाँ से हम 1/4 इंच यानी 1/2 इंच से भी आधे पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक ड्रॉप शेप में मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद आगे की तरफ 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस पर हम कट कर लेंगे। अब इस ड्रॉप को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। सो कुछ इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब इसके सेंटर को हमने नेक के सेंटर पे मिला के रखना है एंड इसकी जो गोलाई है अंदर की उसके अंदर बराबर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे 1/4 इंच छोड़ते हुए और उसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। अब किनारे पर एक स्टिच लगाने के बाद हम इसकी कंधी ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। सो 1/2 इंच का हमने दबाव लेना है और दोनों कंधियाँ ज्वाइन कर देनी है।
कंधिया जॉइंट करने के बाद हम इसके कॉलर की गोलाई लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने डबल फोल्ड करके पकड़ना है और इंची टेप को यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे और जितनी भी गोलाई आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कॉलर कट करेंगे। सो यहाँ पर 7.5 इंच का कॉलर की गोलाई आई है, तो मैंने यहाँ पर इसको 15 इंच पर इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की कॉलर बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर काफ़ी हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को कॉलर पर पेस्ट कर लिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके अब दूसरे फैब्रिक पर हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। सो ऊपर की साइड से जो भी गोलाई है हमने यहाँ से इसके अकॉर्डिंग मशीन को बराबर चलाते हुए आगे तक सिल लेना है। तो सिलाई को हमने बुकरम पर नहीं चलाना है, बुकरम के किनारे पर चलाना है। इसके बाद हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/4 इंच छोड़ते हुए कट कर देना है एंड इसी तरह से नीचे से भी हम 1/4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा कट छोड़ते हुए कट करेंगे और ऊपर की जो गोलाई है वहाँ पर हमने छोटे छोटे नॉचेस लगाकर इसको राइट साइड में टर्न कर देना है। अब हमने कॉलर को नेक की रॉन्ग साइड में रखना है इस तरह से, और कॉलर का जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी जो हमने दबाव के लिए फैब्रिक छोड़ा है एक पैर का, उसको हमने इस तरह से गोलाई में सिलते जाना है। सो ये कॉलर हमारी यहाँ लाकर कंप्लीट कर देनी है। सो इस तरह से हमने कॉलर लगा ली है। अब कॉलर को हमने राइट साइड में टर्न करना है। सो नेक की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा धागा और फैब्रिक है उसको हमने कॉलर के अंदर करना है और कॉलर के किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी ये कॉलर लग जाएगी। सो गाइज़, ये वाली सिलाई जो है हमारी किनारे की सिलाई, इसको हमने फिनिशिंग से करना है क्योंकि ये हमारे फ्रंट में आएगी। तो इस तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट में घेरे जॉइंट करेंगे। तो ये टॉप पार्ट का हमारा फ्रंट वाला साइड है, इसमें हमने अपने घेरे का हाई वाला पार्ट जॉइन करना है। तो दोनों के कमर की साइड को एक दूसरे से मिलाकर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, तो दोनों के सेंटर को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हम इसको जॉइन कर देंगे एंड इसी तरह से हम अपना बैक वाला पार्ट भी जॉइन करेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट है और हमने घेरे का बैक वाला पार्ट लेना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, सेंटर को इस तरह से मिला कर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इसका घेरा भी जॉइन कर देंगे। सो इस तरह से दोनों घेरे हमने जॉइन कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। सो यहाँ पर फिटिंग पर हमने मार्किंग कर ली है। अब साइड से फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए हमने मार्किंग पर सिलाई कर लेनी है दोनों साइड से इस तरह से। इसके बाद हमने इसका घेरा फोल्ड कर लेना है। सो घेरे में हमने 1/2 इंच डबल फोल्ड करके पूरा घेरा राउंड में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो देखिए हमारी फिटिंग लग चुकी है। इसके बाद हमने कमर में डोरी पट्टी लगानी है। सो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड करके मैंने इसको लगभग 14 इंच लिया है। तो देखिए डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारी 14 इंच है। इसको मैंने 15 इंच पर कट किया था क्योंकि हमने दोनों सिरे इसको 1/2 इंच पर फोल्ड कर लिए हैं। तो ये यहाँ से हमारे ये दोनों सिरे इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको कमर की साइड से लगाना है। तो सेंटर पे हमने यहाँ पर एक मार्क कर लेना है टॉप पार्ट के। अब पट्टी के एक सिरे को हमने सेंटर से लगभग 1/2 से 1 इंच दूर पर रखना है इस तरह से और दोनों साइड से फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से एक सिलाई लगानी है। तो ये पट्टी हमने कुर्ती के और घेरे के जॉइंट पर इस तरह से रखनी है और इस पट्टी को कमर की साइड से हमने पीछे से घुमाते हुए आगे की तरफ इस तरह से लाना है। आप देखिए यहाँ से हमने सेंटर से लगभग 1/2 से 1 इंच दूरी पर इसको रखा है और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी दोनों तरफ से। थोड़ा थोड़ा दबाते हुए हमने एक सिलाई करनी है। तो इस पट्टी के दोनों सिरों को हमने सिलना है और जो पट्टी की नीचे वाली सिलाई है वो हमने यहाँ घेरे पर लगानी है। तो मैंने यहाँ पर पिन लगाकर सेट कर लिया है इस तरह से और इस तरह से देखिए हमने बैक में भी पिन लगा ली है। अब सिलाई हमने पहले नीचे वाली साइड में करनी है, इसके बाद हमने ऊपर वाली साइड में फैब्रिक को अंदर दबाते हुए इस पट्टी को सिल देना है। तो ये पट्टी लगभग हमारी 1 इंच चौड़ी रह जाएगी। सो गाइज़, ये पट्टी को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं पट्टी के दोनों सिरों को सिल दिया है और जो ये ओपन वाली साइड है यहाँ से हमारी डोरी इंसर्ट होगी। ये बैक साइड देख सकते हैं हम पट्टी की, पट्टी दोनों सिरों से सिली हुई है। अब हमने इसमें डोरी इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी डोरी बनाई है और दोनों तरफ इसके इस तरह से टाजल्स बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर हेयर पिन लेकर इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करूँगी तो ये इजीली इसके अंदर चला जाएगा। डोरी मेरी थोड़ी मोटी है, साथ में टाजल्स भी है, पर जो पट्टी की चौड़ाई है वो लगभग हमारी 1 से 1.25 इंच है।
सो इस तरह से ये हमारी डोरी इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। तो डोरी वेस्ट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कुर्ती के घेरे में रफल्स लगाएंगे। सो गाइज़ हमने घेरे में रफल्स लगानी है। तो रफल्स लगाने के लिए हमारे प्लाज़ो में से जो पट्टियाँ 4 बचती हैं उसमें से मैंने ये सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, और कुर्ती में से भी जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से भी ये मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। सो जितनी भी हमारी पट्टियाँ कट हुई हैं ये हमने लगभग 4 साढ़े 4 इंच की चौड़ाई पर इसको कट किया है। सो गाइस सेम इसका प्लाज़ो भी ऐसा ही है। तो प्लाज़ो में से साइड में से जो फैब्रिक बचता है इसको हमने कट कर लिया है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक है हमने इस तरह से पट्टियाँ बनाकर जोड़ लिया है, और ये एक सीधी पट्टी बन गई है। और इस पट्टी के दोनों सिरों को हमने 1/4 इंच फोल्ड कर लिया है साइड से। इसके बाद हमने अपने घेरे में लगाना है। सो गाइस घेरे में हमने एक साइड से इसको इस तरह से लगाना है बीचों बीच। सो छोटे छोटे हमने इसमें गैदर्स बनाने हैं, और पूरे घेरे में हमने इस पट्टी को इसी तरह से सेट कर देना है। सो गाइस सबसे पहले हम पट्टी में रफल्स बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये रफल्स मैंने कैसे बनाई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पट्टी के बीचों बीच हमने एक सिलाई की है। इस सिलाई को हमने बड़ी चाल पर किया है, यानी 5 नंबर पर किया है, और एक धागा खींचकर हमने ये छोटे छोटे गैदर्स बन गए हैं इस तरह से। अब इस फ्रिल को हमने अपने घेरे की गोलाई के बराबर कर लिया है। अब यहाँ से हमने इसको बीचों बीच रखना है। जो हमने घेरा फोल्ड किया है उसके ऊपर हमने गैदर्स वाली सिलाई को रखना है इस तरह से, और उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ पर क्लोजअप करके दिखा देती हूँ ये फ्रिल मैंने कैसे अटैच की है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी बिल्कुल किनारे पर हमने इस तरह से रख कर लगाई है। इसके बाद हम कुर्ती में स्लीव लगाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पर कफ स्लीव मैंने रेडी कर ली है। कफ स्लीव कैसे बनाते हैं उसकी काफ़ी वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे मैंने अपने दोनों कफ स्लीव रेडी कर ली हैं। आप स्लीव का डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इस तरह से अपने दोनों कफ स्लीव रेडी कर ली हैं, और दोनों स्लीव को हमने अपनी कुर्ती से इस तरह से जॉइन कर दिया है। तो ये हमारी कुर्ती यहाँ पर रेडी हो चुकी है। सो गाइज़ विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं। सो इस तरह का डिज़ाइन आप अपनी विंटर ड्रेस में डाल सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही यूनिक और एलिगेंट डिज़ाइन है। और ये हमारी ड्रॉप नेक कॉलर के साथ है, और ये हमारा आप कफ देख सकते हैं। कफ में हमने टिच बटन लगा लिए हैं। कफ के ऊपर वाली साइड में आप कोई भी डिज़ाइनर बटन लगा सकते हैं, और अंदर से इस तरह से आप टिच बटन लगा सकते हैं। सो ये टिच बटन पहनने में और उतारने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। सो ये हमारी शर्ट कफ स्लीव है इस तरह से। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ आप मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कुर्ती डिज़ाइन आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ मैं हमेशा ऐसी लेटेस्ट और ट्रेंडी कुर्तियाँ पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पर आकर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।